दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए, यानी कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए एज लिमिट क्या होती है, आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज क्या होती है आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है, एज लिमिट क्या होती है, एज रिलैक्सेशन क्या होती है, इसके अलावा आईएएस ऑफिसर बनने का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। अगर आप ये सभी चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखते रहिए, जिससे आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आईएएस ऑफिसर के बारे में। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना होता है, यानी कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को क्लियर करना होता है, जिसमें 3 स्टेज होती हैं। सबसे पहला स्टेज होता है प्रीलिमिनरी एग्जाम, यानी कि प्रीलिम्स। इसको क्लियर करने के बाद आपको मेन एग्ज़ाम यानी कि मुख्य परीक्षा देनी होती है, जिसे मेंस के नाम से जानते हैं। इसको क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार देना होता है, पर्सनालिटी टेस्ट को क्लियर करना होता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद फाइनली आप एक आईएएस ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर आपकी पोस्टिंग होती है। तो आइए जानते हैं कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कम से कम आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, आईएएस एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, अगर हम बात करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन की, तो यूपीएससी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप बीएससी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, या फिर बीए के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, या फिर बीटेक के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, या फिर किसी अदर बैचलर डिग्री के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देने के लिए एज लिमिट क्या होती है, मिनिमम एज आपकी क्या होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज क्या होती है, एज रिलैक्सेशन क्या होती है। दोस्तों, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देने के लिए आपकी मिनिमम एज यानी कम से जो एज है वो मिनिमम 21 ईयर्स होनी ज़रूरी है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मैक्सिमम एज की, तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 32 ईयर्स यानी कि 32 वर्ष, मैक्सिमम आप 32 वर्ष की आयु तक अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो एज लिमिट है ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। चलिए बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, यानी कि आयु में छूट की। दोस्तों, अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 ईयर्स यानी कि 5 साल की छूट मिलती है एज में। अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल यानी कि 3 ईयर्स की एज में छूट मिलती है। तो इस तरीके से अगर आप एक एससी या फिर एसटी के कैंडिडेट हैं तो आप यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अधिकतम 37 वर्ष यानी कि मैक्सिमम 37 ईयर्स की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एसटी एंड एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट है 21 से 37 वर्ष। अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलती है, यानी कि आप 21 से 35 वर्ष की आयु तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की, यानी कि आप कितनी बार यूपीएससी में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि आईएएस, आईपीएस या फिर अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 6 अटैम्प्ट्स मिलते हैं, यानी कि आप 6 बार इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप इस एग्जामिनेशन को 9 बार दे सकते हैं, यानी कि आपको 9 अटैम्प्ट्स मिलते हैं। अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि आप अनलिमिटेड अटैम्प्ट दे सकते हैं अपनी एज लिमिट को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को। एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।